जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारी टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 3x⁻² + 5 = 8x⁻1। सबसे पहले बेटा इस टर्म को हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये इधर प्लस किया इधर आकर माइनस हो जाएगी, ये टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी और ये +5 भी ऐसे ही आ जाएगा, =0 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें से देखना है जो x की छोटी पावर है उसको हमने ब्लैट करना है y के इक्वल। ये x⁻1 है, ये -2 है, तो ये छोटी पावर है, इसको बेटा आपने x⁻1 को लेट कर लिया y के इक्वल। अब हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 को 1 के साथ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये माइनस का साथ ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से बेटा y का स्क्वायर जो है वो y² आ जाएगा। अब देखें x⁻1 की वैल्यू भी आ गई y और x⁻2 की वैल्यू भी आ गई y²। तो हमारी गिवन इक्वेशन जो कि हमने कन्वर्ट कर ली इसके अंदर ये कैसे बन गई, ये 3 के साथ y² आ जाएगा, माइनस इसके साथ 8 के साथ y आ जाएगा, +5 = 0। तो हमारी जो नई इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 3y² - 8y + 5 = 0। अब बेटा हमने इसको हल करना है, उसके लिए हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा, 15y²। अब 15 जो है उसके फैक्टर अगर फाइंड आउट करें तो उसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, लेकिन हमने वो लेना है जिन दो का प्रोडक्ट 15 और जिन दो का सम जो है वो 8 आता है। तो ये 5 और 3 खुद हैं, क्योंकि 5 और 3 को ऐड करने से माइनस का 8 आता है। चूँकि हमें माइनस में चाहिए तो हम दोनों फैक्टर जो हैं वो माइनस में लेंगे। तो इसके नीचे आ जाएगा 3y² माइनस इस 8y को हम लिखेंगे 5y - 3y + 5 = 0। अब हमने क्या करना है, इन दो में से देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये 3 और ये 5 हैं, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, एक दूसरे के टेबल के अंदर नहीं जाते, या इन दोनों का HCF जो है वो 1 है, तो हम इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, ये y² है, ये y है, तो y की छोटी पावर जो है वो कॉमन आएगी, तो अंदर क्या बच जाएगा 3y - 5 और यहाँ से बेटा -1 कॉमन आ जाएगा, तो 3y ± का 5 बच जाएगा। जी बेटा, ऐसा ही हुआ कि इन दो में से y कॉमन आया तो अंदर बच गया 3y - 5 और इन दो टर्म में से -1 कॉमन आया तो अंदर बच गया 3y ± -5 = 0। अब चूँकि ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है तो ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन तो अंदर y बच जाएगा और यहाँ से ये कॉमन तो अंदर -1 बच जाएगा। अब इन दो का प्रोडक्ट =0 है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसा करेंगे कि पहले फैक्टर को =0 पुट कर देंगे और दूसरे को भी =0 पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से y निकालने के लिए 3 जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से y जो है वो निकालने के लिए -1 को उधर करेंगे शिफ्ट, तो हमारे पास +1 हो जाएगा और यही हमारे पास y = 1 जो है वो हमारा दूसरा आंसर है y का। लेकिन हमें जो क्वेश्चन गिवन था बेटा वो x में गिवन था। अब हमने क्या करना है, जो y हमारे पास आ गया उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, x⁻1। जी बेटा, ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी थी, y = 5/3 और y = 1। अब हमने क्या करना है, इस y की जगह पुट करना है x⁻1 और इस y की जगह पुट करना है x⁻1। तो इधर x⁻1 आ जाएगा = 5/3 ऐसे ही आ जाएगा, इधर x⁻1 आ जाएगा = 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है, ये है x⁻1। आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास, मैं यहाँ पे उसको मेंशन करूँ, तो अगर a⁻n हो तो जब हम उसको नीचे ले आते हैं तो a⁻n हो जाता है। यहाँ पे भी बेटा ऐसे होगा, ये x⁻1 है, जब इसको मैं बटे के अंदर ले आऊँगा तो ये 1/x⁻1 बन जाएगा = 5/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने x निकालना है तो ऐसा करें कि x को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएं।
तो मैंने ऐसा ही किया, x को ऊपर ले गया, 1 को नीचे आया। अब 1 नीचे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन अगर आपने इक्वल की लेफ़्ट साइड पे ये काम किया है तो राइट साइड पे भी आपने काम करना है। 3 को ऊपर ले जाना है, 5 को नीचे ले आना है, तो यहाँ से 3/5 जो है वो फाइनल x का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसको मैं जब नीचे ले आऊँगा तो ये 1/x आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 है वो 1/1 लिख दिया। अब मैं यहाँ से भी ऊपर ले जाऊँगा, उसको नीचे ले आऊँगा तो ये x/1 ना लिखें, खैर है सिर्फ x लिख दें, और ये 1/1 इसको ऊपर ले जाऊँ उसको नीचे लाऊँ फिर भी हमारे पास 1 आता है। तो इस तरह से हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, एक 3/5 और एक 1, उसको मैंने सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यही मेरा फाइनल आंसर है।